व्यूअर्स, हम कहाँ के सच्चे थे कि लास्ट एपिसोड जैसा कि हमने बताया था बिल्कुल वैसी ही गई। इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि क्या एपिसोड का एंड यही होना चाहिए था या इससे अच्छा भी हो सकता था, और क्या हो सकता था, और एपिसोड का सबसे खूबसूरत सीन कौन सा था। एपिसोड की प्रोसीडिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टोटल माफ़ी तलाफ़ी पर बेस होगी। एपिसोड का आगाज़ होता है असवद के माफ़ी मांगने से और अंजाम होता है मोमानी जान की माफ़ी मांगने पर। असवद जब महरीन से माफ़ी मांगता है तो महरीन उसको फ़ौरन माफ़ कर देती है। एक शख्स जिसने उसको लम्हा लम्हा अजियत दिए थी, ब्रेन हेमरेज करा दिया था, मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था, वो उसको पलक झपकते में माफ़ी का एक लफ्ज़ बोलने पर माफ़ कर देती है। हालांकि हम असवद को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। असवद ने सिर्फ एक तस्वा बहाया और महरीन फ़ौरन पिघल जाती है। महरीन की अम्मा जान को भी फ़ौरन ही ख्याल आ जाता है कि असवद को माफ़ी मिल गई है तो चलो मुझे भी मिल जाएगी। तो महरीन की नो ब्याता दुल्हन टाइप माँ वाइट सोफिस्टिकेटेड सूट पहनकर महरीन से माफ़ी मांगती है और महरीन उनको भी फ़ौरन ही माफ़ कर देती है। शुक्र है कि सब माफ़ियों का मरहला जल्दी तय हो गया, वरना तो एपिसोड को और ज़्यादा ड्रैग कर दिया जाता। महरीन अपनी माँ को बताती है कि अगर आपको मामा याद है मैं आपकी उंगली पकड़कर सोती थी, क्या आपको अभी भी याद है। तो असवद तो बहुत ही खुश हो जाता है कि शायद अब महरीन उसकी उंगली पकड़कर सोएगी। तो महरीन उसकी गलतफहमी दूर कर देती है ये कहते हुए कि माँ, अब भी मैं आपकी उंगली पकड़कर सोना चाहती हूँ। महरीन की घर में एंट्री होती है और खाला उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल करती हैं। असवद महरीन को अपना सजा हुआ कमरा दिखाता है जिसमें महरीन की सारी शील्ड्स और अवार्ड्स पड़े होते हैं। यहाँ बहुत ही अजीब एक बात लगी कि असवद को सब पता था कि महरीन ने मैट्रिक में टॉप किया। वो गवर्नर हाउस गई, उसकी अखबार में तस्वीर छपी। फिर असवद ने ये कैसे सोच लिया कि मशल एकदम लाइक फाइक लड़की बन गई और महरीन एकदम नालायक। अजीब बात है कि उसको सारी अचीवमेंट्स का साथ ही साथ पता चल रहा था, और अचीवमेंट्स भी ऐसी थी कि उनको हाइड नहीं किया जा सकता था। तो फिर इसके बाद आ बैल मुझे मार वाला होता है कि महरीन असवद के पास जैसे जाती थी और मशल के पास जाती थी, यानी हर वो बंदा जो उससे इरिटेट होता है महरीन हमेशा उसके पास जाती है। तो अब आती है मामी और ममानी की बारी। महरीन उनके पास पहुंच जाती है, हालांकि असवद ने उसे मना किया हुआ था और वो असवद को बताए बगैर वहाँ चली जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात नानी से भी हो जाती है। माफ़ी तलाफ़ी का एक और सिलसिला चलता है और मामू ममानी को मनाने में वो कामयाब हो जाती है कि मशल का दुख हमारा सांझा है। हमारे दिलों में इतनी नफ़रत ना भरती। अगर आप और मशल को मेरी बराबरी नहीं दे सकती थी तो थोड़ा सा हक तो मुझे दे देती। ना मशल मुझसे नफ़रत करती और ना मुझे इतनी नफ़रत मशल से होती। ममानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरीन पहली दफ़ा मशल की कब्र पर जाती है। एपिसोड का सबसे खूबसूरत सीन ये था कि महरीन दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है और असवद उसको ड्रॉप करने जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि उसने अपनी तालीम अधूरी नहीं छोड़ी और तालीम मुकम्मल कर रही है और उसका शोहर उसका साथ दे रहा है। एंड बहुत ही अच्छा था कि हमारा दिल तो नहीं था कि असवद को माफ़ किया जाए, लेकिन बहरहाल इतना टॉर्चर ये ड्रामा था, उसका एंड तो थोड़ा रिलीफ दे रहा था। पर दोनों असवद और महरीन एक बेंच पर बैठे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक सीन पिक्चराइज किया गया। असवद महरीन को यकीन दिला रहा होता है कि वो उसका हर ज़ख्म भर देगा, क्योंकि सारे ज़ख्म असवद ने खुद ही तो लगाए थे। यहाँ एक सजेशन है इश्किला की टीम के लिए कि रोमांटिक सीन बनाने के लिए हमेशा बेडरूम नहीं चाहिए होता। ये सीन बाहर भी बहुत खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किए जा सकते हैं। हम कहाँ के सच्चे थे। अगर ओवरऑल एक अच्छा ड्रामा नहीं था तो एंड वाइज वो एक अच्छा ड्रामा रहा। मशल को भी एक न्यूट्रल करेक्टर बना दिया गया कि उसने महरीन का कप गिरा दिया था। बहुत ही खूबसूरत इख्तिताम किया गया ड्रामे का और एपिसोड को ड्रैग नहीं किया गया, ये सबसे अच्छी बात थी।
کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایک اور ریویو کے ساتھ۔